यात्रा ने राके रानियो मानी ची होए कामा रे मानी ची होए कामाला आयोगे यात्रा ने राके। अभी एक नया मुकाम, नई उपलब्धि हासिल करते हैं तो एक विशेष अवसर होता है। और दुनिया की परंपरा है 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। तो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, तो डायमंड जुबली शब्द ही जो है हम लोगों को उत्साहित करता है और हमारा पूरा पाड़ा समाज उत्साहित है। हम इस बार चाहते हैं, हम लोगों ने आमंत्रित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, ताकि वो हमारे बीच आए और पूरे पाड़ा समाज को उस मंच से एक संदेशा दें कि कैसे झारखंड के जो पौराणिक परंपराएं हैं वो बची रहे, क्योंकि झारखंड आदिवासी राज्य है और आदिवासी राज्य में हम लोग निश्चित रूप से बहुलता में है। और झारखंड राज्य अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। आज दुनिया भर में इसकी चर्चा होती है। वो परंपराएं बची रहें और उसको और कैसे मजबूती प्रदान की जाए, यह हमारे पाड़ा राजाओं का संकल्प है। निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई के साथ लोग अपनी संस्कृति से विमुख हो जाते हैं। लोग कहते हैं सभ्यता और संस्कृति दो अलग अलग दूरी है। लोग सभ्य बनते हैं तो संस्कृति पीछे छूट जाती है, लेकिन हम लोग हमारे समाज में सभ्यता और संस्कृति दोनों कदम ताल करते हुए एक साथ चलते हैं। तो ये रूढ़िवादी परंपरा है, निश्चित रूप से चली आ रही है आदिकाल से, आदिवासी आदिवासी समाज है। लेकिन आज जो यहाँ पर झारखंड में कई तरह के आदिवासी संगठन खड़े हो गए हैं और लोगों को दशा दिशा दिखा रहे हैं कि हम ही सच्चा आपके हितैषी है, और कई तरह की बातें होती हैं, दृष्टि की बातें होती हैं, धर्मांतरण की बातें होती हैं, तो समाज नहीं भटक नहीं रहा है। पढ़ा स्वशासन व्यवस्था पे जो लोगों का विश्वास है, जो आपकी जिम्मेवारी है, जो आप संकल्प लेते हैं, वो जमीनी स्तर पे कब दिखेगा, कब आदिवासी को आप बचाएंगे। जल जंगल जमीन के नाम पर भटकाव है, लूट है, खसोट है, दलाली है, कैसे इन सब चीजों से आदिवासियों को सजग और सतर्क करेंगे आधुनिकता के दौर में। कई सारी चैलेंज। निश्चित रूप से ऐसी ही परिस्थितियों में हमारे इन पाड़ा राजाओं का जो रोल है, जो भूमिका है, और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपको आदिवासी समाज के बारे में जानना हो तो दूसरों से नहीं, नवोदित नेताओं से नहीं, जो तरह तरह की बातें क्या करते हैं, आप इनकी बातें सुनिए और इनसे ही दिशा निर्देश दीजिए। हमारे समाज को दिशा निर्देश देने वाले ये पाड़ा राजा हैं। आज भी पूरे आदिवासी समाज में, चाहे वो उरांव का पाड़ा हो, मुंडाओं का पाड़ा हो, मन की मुंडा प्रथा हो में भी मन की मुंडा प्रथा है। आप परगणित में चले जाइए, ढोकलो शोहर होता है, खड़िया के क्षेत्र में, सब पाड़ा के विभिन्न रूप हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। और हर समाज में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, समाज को राह दिखाता है, तो राह दिखाने वाले ये राजा लोग हैं। और इधर उधर की बातें नहीं सुननी चाहिए। समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है, लोगों के अपने मन की भावनाएं बदल रही है, लेकिन जो सच है, जो अस्थाई है, वह सिर्फ और सिर्फ ये पाड़ा राजा हैं, जो ये राह दिखाते हैं, वही सच्ची राह है और वही हमारे समाज को मजबूती प्रदान करें। 60 साल में आप प्रवेश कर गए, 60 साल की यात्रा को आप देखते हुए आए होंगे। आपकी उम्र उस वक्त कुछ और होगी, और तमाम दौर को देखते हुए इस दौर पर आप आए हैं। आधुनिकता है, बहुत सारी चैलेंज है, तो इस तरफ से यात्रा करते हुए एक अनुभवी गार्जियन के रूप में, पाड़ा राजा के रूप में, अभिभावक के रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ छोड़ जाएंगे? समय बदल रहा है, दुनिया विकास के रास्ते पर अग्रसर है, लेकिन विकास के रास्ते पर चलते हुए हम अपनी परंपराओं से अलग ना हो, हमारी संस्कृतियां बची रहें, हमारे रीति रिवाज बची रहें। और जब ये सारी चीजें बची रहेंगी, हम प्रकृति के पुजारी हैं, तब ये प्रकृति बची रहेगी। अगर प्रकृति बचेगी तो ये मानव समाज बचेगा, न कि सिर्फ हमारा पाड़ा समाज या उरांव मुंडा आदिवासी समाज बचेगा। पूरे मानव समाज के रक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए इन सब परंपराओं का बचा रहना बहुत ही आवश्यक है, और हम वही संदेशा समाज को देना चाहते हैं। संदेश क्या देना चाहेंगे जो यात्रा में आने वाले हैं, गांव घर से, और बहुत सारे जो लोग बाहर जाते हैं कमाने खाने के लिए, वो भी आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो एक बड़ा संदेश क्या देना चाहिए? अपनी संस्कृति को बचाएं, समय के साथ चलें। समय अगर कह रहा है कि आज AI का जमाना आ गया, पढ़ाई लिखाई का जमाना आ गया, पढ़ाई लिखाई के बिना आप
प्रगति नहीं कर सकते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी परंपराओं को बचाते हुए आप आगे बढ़ते जाएं और हमारी प्रकृति का संतुलन बना रहे, यहाँ की परंपराएं बची रहें। इन्हीं संदेश के साथ हम लोग इस बार का 60वां पहाड़ा यात्रा मनाने जा रहे हैं। इस बार के आयोजन में कौन खास मुख्य अतिथि रहेंगे? हम लोगों ने इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया है। आज संभवतः शाम तक उनका कंफर्मेशन आ जाएगा। माननीय कला संस्कृति मंत्री जो झारखंड राज्य की संस्कृति के मंत्री हैं, तो हम लोगों ने सुदीप कुमार सोनू जी को आमंत्रित किया है। उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है। हमारे क्षेत्र की विधायक, साथ में झारखंड राज्य में मंत्री माननीय शिल्पी नेहा तिर्की जी, वो वहाँ पर उपस्थित रहेंगी। और आदिवासी कल्याण मंत्री, जो कल्याण मंत्री हैं माननीय सोना लिन्ना जी, वो उपस्थित रहेंगे। 2-3 विधायकों को हमने आमंत्रित किया है। माननीय राजेश कच्छप जी हैं, ये सारे लोग उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। सुखदेव भगत जी हमारे क्षेत्र के सांसद, हमने उनको आमंत्रित किया है। किस दिन ये मनाने जा रहे हैं? ये जो आप लोग यात्रा किस दिन मनाने जा रहे हैं? यह कार्यक्रम 3 जून दिन बुधवार को दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और आप सभी इसमें, राज्य की सारी जनता इसमें आमंत्रित है। रानियो मांडी चियोए कमाला रे मांडी चियोए कमाला आयोगे नोके बेटी नोके कंदो नुन करे कुना मांडीला हरिदा आली रे कुना मांडीला हरिदा आयोगे नोके बेटी नोके कंदो नुन करे कुना मांडीला हरिदा रे कुना मांडीला हरिदा आयोगे कहाँ जाइसला मामा साइया कहियो गुरुबे की ना हीरे कहियो गुरुबे की नाई आयोगे कहाँ जाइसला मामा साइया कहियो गुरुबे की ना हीरे कहियो गुरुबे की नाई घूरे के तो घूरब फिरे के पीरा भारा बाचरे गोरिया वावरे तेरा बाचरे गोरिया।